हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है। सुबह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा मन नहीं था बनाने का। सीधी बात ये है कि मन ही नहीं था मेरा, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और अभी शाम का टाइम है, शायद 6:30-7 ऐसा कुछ टाइम हो रहा है। क्योंकि देखिए अभी हाँ शायद 7 ही होगा, क्योंकि 7-7:15 बजे ना मैं दिया बत्ती कर देती हूँ। लेकिन मैंने टाइम नहीं देखा था, तो मेरे मंदिर में ना मैंने अभी दिया वगैरह जोड़ दिया है। और आज पूरे मंदिर की ना सुबह मैंने सफाई की थी, यानी मैं बिजी थी सुबह से। नहाई धोई, उसके बाद है ना पूरे मंदिर की सफाई करी, ये कपड़ा वगैरह चेंज किए। और अभी ना मुझे सारे कपड़े जो निकाले हैं ना आज ठाकुर जी के, जो मंदिर के, ये बिछाने के जितने भी सब चीजें थी ना आज मुझे धोनी है। सब मैंने धोने के लिए निकाल दिए, लेकिन अभी तक धोने का टाइम नहीं मिला। और मुझे कमेंट आ रहा था, वो कह रहे थे दी आप फेस से बहुत है ना थके थके से लग रहे हो। तो थकावट जो है वो तो है, लेकिन मेरे दिमाग में ना बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत सारी टेंशन चल रही है। और कहते हैं ना कि मन से खुश नहीं हूँ, तो बस वो चीज है कि मैं अभी मन से खुश नहीं हूँ। इसके लिए ना आप लोगों को चेहरे पे थकावट दिख रही होगी। किससे बात कर रहे हो? एक मिनट। मोलू क्या कह रहा है? इधर आके बोल, इधर हाय। हाँ रिमोट लेके आ पापा से, जा पापा के हाथ में रिमोट दे के आ गया है बाहर। हाय हाय। कौन सा रिमोट हो? हाँ इसकी आंखें निकाल दी आरू ने। आरू दो चोटी में कैसी लगती है? दो चोटी बताना। अच्छी लगती है। तो अभी अभी है ना, अरे लड़ना नहीं दोनों। तो अभी अभी है ना हम लोग आए हैं मार्केट से। मैं ये लेकर आई, देखो जय के लिए, यानी मैं नहीं लेकर आई, तो मैं यानी हम लोग ऐसे गए थे। हमारे पैसे है ना उनके पास जमा थे पहले, जो मैं शॉपिंग करके नहीं आई थी कपड़ों की। तो उसमें क्या है कि ना कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं आई, वो मैंने रिटर्न कर दी। तो वो पैसे है ना उनने दिए नहीं थे, जमा कर लिए थे। तो अभी बस ये जय के लिए ना एक ये जीन्स का पैंट लेकर आए हैं उन्हीं कपड़ों से। जय बोले तू ले ले कुछ कुर्ती, मैंने कहा चलेगा, मेरा तो ठीक है तुम ले लो, क्योंकि स्कूल जाते हैं और है ना जीन्स के पैंट है ना बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। और ये होता है, ये पैंट की प्राइस क्या है? ये पैंट है 1800 रुपए का दिया है, जबकि इसकी एक्चुअल प्राइस है ना 800 रुपए के करीबन है। लेकिन है ना जय माने नहीं, उनने ले लिया। मैंने कहा कि मुझे इसकी प्राइस ठीक नहीं लग रही है, पर वो बोले कि यानी वैसे 1800 का है, लेकिन ना कुछ सेल वगैरह करके ये कितने का पड़ा है? ये 1500 रुपए का पड़ा है। देखो वहाँ पे लिखा भी है, देखा पहले के जमा थे, और ये 1500 रुपए का हमको पड़ गया है अभी टोटल। ये जीन्स, एक जीन्स 1500 का, लेकिन ये है नहीं। उस मॉल के ना कपड़े इतने अच्छे नहीं निकलते हैं। तो बस अभी यही लेकर आई हूँ, और अब मैं चल रही हूँ किचन में, चाय बनाऊंगी, 1 कप चाय पीऊंगी। और बिना चाय के ना सच में ऐसा लगता है बड़ा आलस आलस सा रहता है। मेरा तो दिल दिमाग ही ना अभी अच्छा नहीं चल रहा, कुछ मन में कुछ अजीब से हलचल मची पड़ी है। दिख रहा है मुझे? दिख रहा है तो दिख रहा है। और देखो वो साड़ियाँ मैंने निकाल ली हैं लॉन्ड्री पे देने के लिए, लेकिन पता है मैं यहाँ पे पूछने गई तो बोले कि यहाँ नहीं होती है, आगरा होती है। और यहाँ ले भी लेते हैं ना तो वो क्या करते हैं, घर पे धोके दे देते हैं। तो इसके लिए ना मैं उन साड़ियों को वापस रख दूंगी अंदर कबर्ड में। और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, लेकिन मैं उनको कर नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कोई 1 कप चाय बना के दे दे, तो मैं ही जाती हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ, फिर जाती हूँ। क्योंकि अभी जस्ट हम लोग वहाँ से आए हैं, मैंने हाथ मुँह धोया, सीधे दिया बत्ती करी, और अब चलेंगे किचन में। तो बन गई मेरी चाय, बस इतना ही पीती हूँ मैं, इससे ज़्यादा कप नहीं पीती हूँ। साथ में लिया है मैंने थोड़ा सा ये गांठिया, तो इतने सारे नहीं खा पाऊंगी। मेरी जब तक चाय चलेगी ना बस तब तक गांठिया चलेंगे, नहीं तो फिर बंद हो जाएंगे। और ये कपड़े रखे हैं मेरे घड़ी करने के लिए, जो मैंने सुबह धोए थे। और कुछ जो धोए थे ना वो अभी तक सूखे नहीं है, क्योंकि आज सुबह ना हमारे वहाँ पे रिमझिम सुबह से हो ही रही थी, इस वजह से। और पता है इतने सारे चादर वगैरह बहुत सारे कपड़े सूखने पड़े। तो देखो गैलरी में भी कपड़े सूख रहे हैं ना ये, लेकिन है ना क्या करूँ, कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं मेरे। तो अब देखती हूँ रात को कहीं कुछ करूँगी, जुगाड़ लगाऊंगी कपड़े सुखाने की। और ये दोनों भाई बहन देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं अंदर ऊपर बेड पे। बेड गंदा हुआ ना फिर पापा बताएंगे तुम दोनों को। रुक जाओ खेल रहे हो, रुक जाओ। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ, चाय पी लीजिए, क्योंकि मैं ही अकेली पी रही हूँ, घर में और कोई नहीं चाय पिएगा। तो चाय वगैरह पी ली, उसके बाद मैं यहाँ पे सब्जी बनाने आई हूँ, और आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ। तो प्याज वगैरह भून लेंगे, जैसे हम नॉर्मल तरीके से सब्जी बनाते हैं, बस वही बना रही हूँ। क्योंकि मैं ना जैसे बोल रही थी मैं दाल बना लूँ, क्योंकि मुझे दाल वगैरह खाना बहुत पसंद है, और उनको आलू की सब्जियाँ बहुत पसंद है।
तो उन्होंने बोला कि नहीं दाल नहीं बनानी, आलू की सब्ज़ी बनानी है। तो फिर मैंने आलू और गोभी की सब्ज़ी बना ली। और ना थोड़ी सी गोभी मैंने बचा दी थी क्योंकि सुबह टिफ़िन में भी बना दूंगी। क्योंकि क्या होता है कि सुबह टिफ़िन में ना हम रस्से वाली सब्ज़ी नहीं भेज सकते हैं, तो कोई ड्राई सब्ज़ी ही बनानी पड़ती है। तो इस तरह की सब्ज़ी बेस्ट होती है। और है ना बस सब्जी वगैरह बना दी, साथ में रोटी बना दी, और बस यही हमारा आज का डिनर था, सब्जी एंड रोटी। और अचार वगैरह हम लोग ले लेते हैं, किसको जिसको खाने की इच्छा होती है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे सब्जी मेरी बन गई, उसके बाद मैंने फटाफट से रोटियाँ बना ली थी। और उसके बाद यहाँ पे अब बारी आती है किचन क्लीन करने की। तो ना पता है मैं ना किचन क्लीन करते वक्त एक चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, मेरे कुक टॉप से, क्योंकि इस पर ना 2 बार गीला कपड़ा फेर दो और एकदम चमचमाने लगती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरी है ना ये कुक टॉप है ना 5 साल पुरानी है, एकदम न्यू ऐसी लगती है जैसे कि अभी हमने कुछ महीनों पहले ही खरीदी हो। बस इसका जो एक बर्नर है ना वो ख़राब हो गया है, तो जब आगरा जाएगी तभी ये सही होकर आ पाएगी। आगरा जाने की वजह से ना इसका बर्नर अभी तक सही नहीं हो पाया, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि आगरा लेकर जाऊँगी तो फिर खाना कैसे बनाऊँगी। बहुत सारी दिक्कतें वाली बात है ना कि एक दिन में वो लोग सही करके देंगे नहीं, इस वजह से ना ये अभी तक ख़राब पड़ी है। और हमारे वहाँ पर कोई ऐसा मैकेनिक नहीं है जो कि ना इस चीज़ को अच्छे से ना सेट कर सके गैस को, इसलिए मुझे डर लगता है। गैस वाली बात है, हादसे भी बहुत होते हैं, इसलिए ना मुझे थोड़ा अंदर अंदर डर लगता है। और रसोई वगैरह साफ़ कर दी, उसके बाद बारी आती है ढेर सारे बर्तन धोने की। और यहाँ पे बर्तन वगैरह धो लूँगी। उसके बाद पता है मैंने पूरा किचन क्लीन किया था। ये जो सामने बास्केट में ठाकुर जी के कपड़े रखे हैं ये मैंने धोई थी। ठाकुर जी को दूध का भोग लगाया था। बहुत सारी वीडियोज़ की क्लिप है ना मैंने एडिटिंग कर दी, सब कुछ हो गया, लेकिन फ़ोन में ना स्पेस रनिंग आउट बताने लगा। और मैं उसको स्पेस लाने के चक्कर में ना मेरी एडिटिंग की हुई आधी से ज़्यादा वीडियो मेरी चली गई। 17 मिनट की वीडियो थी जो कि केवल 13 मिनट की रह गई। सो फिर आप लोगों को आज मेरा व्लॉग अच्छा नहीं लगेगा। कुछ तो मेहनत करती भी हूँ, तो ये फ़ोन मेरा है ना मुझे दिमाग ख़राब कर देता है। और बस इसके बाद की मेरी है ना बहुत सारी वीडियो तो ठाकुर जी का तो हो गया, उनको सुला दिया, भोग लगा दिया। और अब है ना छोटे साहब की बारी। चलो छोटे साहब, चलो अपना ये पहनो लो। रुको नहीं रुको। दोनों भाई बहनों ने घर में इतनी लड़ाई मचाई थी, लड़ लड़ के। अब आरू तो सो गई, अब मोलू की बारी है, तो इसको भी चलिए मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ इसके, उसके बाद सुलाने चलूँगी। और सुनना मोलू को ना आप लोगों से कुछ कहना है, बहुत ज़रूरी बातें करनी है उसको। गुड नाइट। गुड नाइट। मोलू सोने जा रहा है। गुड नाइट। मोलू मेरा पढ़ने लगा है, पता है मोलू मेरा होशियार हो गया है ना, पढ़ने लगा है ना, है ना, होशियार होता जा रहा है। पहले ज्यादा होता है ना, कोरोना था तभी होते थे, अब कोरोना हट गया है। कोरोना हट गया है, अब मोलू स्कूल जाता है, मोलू पढ़ाई करता है ना। हाँ जी, यहाँ तो कोरोना हट गया है बेटा, दूसरी जगह फिर आ गया है। चलो 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 बाय बोल जाओ, बाय बाय। बाय बाय, आपको भी गुड नाइट कर देता हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और रात को वीडियो एंड की, उसके बाद है ना अब हो रहे हैं सुबह के 7:15 हो रहे हैं। और सुबह का किचन का काम तो पूरा हो गया, क्योंकि सबको टिफ़िन देना था। चलो दिखा भी देती हूँ, नहीं काफ़ी लोग सोचेंगे कि नहीं हुआ है, ऐसे ही बोल रही है। तो देखिए यहाँ पर है ना सुबह ये मेरी सब्जी बन चुकी है यहाँ पे। और यहाँ आटा है ना मैंने उतना ही बना के दिया जितना कि उन सबको चाहिए था। और हम जब मैं नहाऊंगी उसके बाद अपने लिए बनाऊंगी। तो यहाँ है ना बस ये एक रोटी एक्स्ट्रा बची है, और वो रात वाली रोटियाँ है ना, तो वो मैं ना जो गांव में कुत्ते हैं ना उनके लिए भिजवा दूंगी। मैं भूल गई भिजवाना, तो उनके लिए भिजवाऊंगी। और अभी सुबह सुबह का टाइम है। और देखो बाल, आज मैं देखी उनके बाल कितने सुंदर हो रहे हैं, क्योंकि है ना मैंने तेल लगा रखा था ना 4-5 दिन से, तो इतने सिल्की बाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सर में मेरे बाल ही नहीं है, एकदम सिल्की सिल्की। और देखो ये एक सफ़ेद बाल दिखा, मेरे भी सफ़ेद बाल होने लगे हैं अब तो है ना। और ये सारे वो कपड़े हैं जो मैंने रात को धो के डाले थे, अभी तक नहीं सूखे। तो ये ठाकुर जी के कपड़े हैं, सब उठा के रखूँगी। और मेरा सोना सो रहा है, मेरी शक्ल देखो कितनी चिकनी चिकनी हो रही है। ये देखिए भाई, वो अपनी बिछौनी पे से लुढ़क लुढ़क के वहाँ आ गया, गिर ना जाए मेरा सोना। ये नहीं उठेगा क्योंकि ये स्कूल नहीं जा रहा, अभी 2 दिन से जा नहीं रहा है। तो चलिए अब है ना सुबह का काम हम स्टार्ट करेंगे। तो मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी तो नहीं लगी होगी, लेकिन फिर भी
मैं थक गई थी इसलिए मैंने इस तरह की वीडियो बनाई। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कुछ भी करने का, कर रही थी लेकिन कैमरे के साथ करने का मन नहीं था, क्योंकि पता है आपको कि घर के काम तो मुझे करने ही है। तो एक दिन दिखा दूँ उन कामों को या रोज़ दिखा दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस अब सुबह है ना अपने काम में लगूंगी, लेकिन कैमरे के साथ है ना काम में लगना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आजकल। तो ऐसा लगता है कि बस कैमरा वैमरा बंद कर दो और फटाफट से अपना काम कर दो ताकि थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए। तो बस अभी यही है। आरू तो गई अपने पापा के साथ स्कूल, क्योंकि आरू के स्कूल में ना अभी एग्ज़ाम दे दिए। अभी 2 दिन हुए हैं स्कूल खुले हुए और उन्होंने एग्ज़ाम दे दी। बच्चे यूँ सोच रहे हैं कि हमको तो कुछ आता ही नहीं है, आरू को कुछ नहीं आता अभी, लेकिन है ना एग्ज़ाम दे दिए। तो आरू है ना वैसे तो मेरी 3rd क्लास में आनी चाहिए, लेकिन क्या है कि लॉकडाउन की वजह से ना अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे उसको 2nd में ही रखना है कि 3rd में ही रखना है। अगर वो 3rd कवर करेगी तो हम उसको 3rd में रखेंगे। अभी 1 महीने तक मैं उसको चेक करती हूँ। अगर वो नहीं कवर कर पाएगी, जैसे कि जीके हुआ, साइंस हुआ, ये चीज़ आरू को थोड़ी टफ पड़ रही है। मैथ में तो कवर कर लेगी वो, लेकिन जीके साइंस है ना वो आरू के लिए बहुत हार्ड पड़ रहा है। तो देखते हैं, अगर नहीं कवर कर पाया ना तो फिर मैं उसको फिर से 2nd क्लास में रखूंगी। भले उसकी 1 साल खराब हो गई, लेकिन उसका माइंड है ना, मुझे उसके माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है कि कवर कर लेगी। अगर 1 साल बिगड़ती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे को प्रॉपर तरीके से सब कुछ आना चाहिए। तो देखते हैं अभी आरू को कौन सी क्लास में डालते हैं, क्योंकि मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि आरू मोलू कौन सी क्लास में। मोलू की तो 1.5-2 साल बिगड़ ही गई है। जब मोलू 3 साल का कंप्लीट हुआ था ना तो लॉकडाउन लग गया था। तो अब मोलू है ना मेरा 4 का कंप्लीट होके 5 में लगेगा। हाँ 4 का कंप्लीट हो चुका है शायद, कि ऐसा ही कुछ है, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा। तो मोलू अभी नर्सरी में आया है, लेकिन है ना उसको ना हम लोगों ने क्यों नहीं पढ़ाया, आप लोगों को पता ही है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो उस वजह से हमने उसको कुछ भी पढ़ाई लिखाई में ना बिल्कुल भी हमने उसको ऐसा नहीं है कि जोर ज़बरदस्ती की हो कि नहीं बेटा तुझे पढ़ना है, तुझे सीखना है, नहीं बिल्कुल नहीं। अभी भी ट्यूशन जाता है, स्कूल जाता है, लेकिन उसके माइंड पे कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं तुझे होमवर्क करना ही करना है और तुझे पढ़ना ही पढ़ना है। वो अपने आप होमवर्क कर लेता है, अपने आप ट्यूशन जाता है। थोड़ा सा बोलती हूँ मोलू चल बैठ जा, उसको लेके बैठ जाती हूँ, वो कर लेता है। पर मैं बर्डन नहीं डाल रही उसके माइंड पे, और क्योंकि रीज़न सबको पता है, बार बार क्या बताऊँ। और मुझे डर लगता है, सीधी बात ये है कि मुझे बहुत डर लगता है। मैं मेंटली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ मोलू को लेकर, और ये डर है ना मेरी ज़िंदगी भर मुझे रहेगा। क्योंकि जो पल मैंने देखा है, जो पल मैंने झेला है ना, वो आप लोग केवल वीडियो में देख रहे थे। रियलिटी क्या होती है, दर्द क्या होता है, वो मैंने देखा है, मैंने झेला है। सो मैं मोलू को लेके बहुत ज़्यादा कह रही हूँ, समझ सकते हो आप लोग। तो बस यही वजह है कि मोलू को हम लोग है ना बहुत ज़्यादा पढ़ाई में या फिर मेंटली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। बड़ा होगा, धीरे धीरे उसका माइंड ग्रो होगा, उसी हिसाब से वो सब चीज़ों को कवर करेगा, और फिर बाकी सब भगवान की मर्जी है, जो वो चाहेगा वही होगा। तो बस भगवान से प्रे यही करती हूँ कि मेरा मोलू जैसा था वैसा हो जाए, अब आगे चल के उसको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, जो हो गई सो हो गई। और इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो, मैं आरू नहीं जा रही है स्कूल, 5 दिन की छुट्टी है, तो आरू है ना अपने पापा के स्कूल चली जाती है। वो तो पढ़ती है, क्लास में बैठती है, ये है ना ऑफिस में जाता है, हैरान करता है और स्कूल के सारे बच्चों पे रोब जमाता है कि मेरा स्कूल है, मेरे पापा का स्कूल है। तो इस वजह से ना इसको मैं पापा के स्कूल भी नहीं भेजती हूँ, क्योंकि पढ़ता नहीं है, उनका मोबाइल लेके वहाँ पे मस्ती करने लगता है। सो चलो, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दी, बता दी। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ यहीं पर। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए फ़िलहाल मैं करती हूँ बाय, क्योंकि अभी है ना खाना पीना बना के थोड़ी देर में बैठी थी 5-10 मिनट, और उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, फिर मैं नहाऊंगी। क्योंकि झाड़ू पोछा नहाने के बाद करती हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से गंदी सी हो गई हूँ। तो फटाफट से झाड़ू पोछा कर लूँगी। अभी 7:30 हो गए बातें करते करते, तो बस ये मेरा काम रह गया, ये कर लेती हूँ। और आरू को, मोलू को तो भेजना नहीं है स्कूल। देखो, अगर मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे स्कूल जाना चाहिए तो फिर मैं चली जाऊंगी 8, 8:30 या 9 बजे तक मैं चली जाऊंगी। तो चलिए, बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ लाइक तो कर दो। व्यूज़ जाते हैं तो आप लोग लाइक भी छोड़ देते हो करना। क्या पैसे लगते हैं, केवल आपको एक थंब ही तो चिपकाना है, चिपका दिया करो यार। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।